ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो सके। राइट। सो इस पर बात करेंगे। प्रोटीन, ये आपके बॉडी क्लॉक के हिसाब से कब लेना चाहिए, सबसे पहली चीज तो क्यों लेना चाहिए, कौन सी वो ऐसी मिथ है प्रोटीन के बारे में जो काफी कॉमन है और हमें लगता है कि ओ हमें ये प्रॉब्लम है तो प्रोटीन नहीं ले सकते, हमें वो प्रॉब्लम है तो प्रोटीन नहीं ले सकते। इस तरह की कई सारी मिथ है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन विदाउट एनी डिले। लेट मी टेल यू, ये काफी लंबा सेशन नहीं है, इट्स गोइंग टू बी अ शॉर्ट सेशन बट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। इसलिए रिक्वेस्ट है आप सभी से कि प्लीज नोट्स बनाएं। ओके, प्लीज मेक नोट्स बिकॉज इट इज एन इंपॉर्टेंट सेशन ऑन प्रोटीन और हमारे पास दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रोटीन है विच इज ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर। ओके, सो इसलिए प्लीज नोट्स बनाइए सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हमारा शरीर प्रोटीन से बना है। अगर आपके शरीर में प्रोटीन नहीं है तो आप नहीं है। प्रोटीन आपके बालों में है, आपके नाखून में है, आपकी स्किन में है, आपके मसल्स में है, आपके शरीर के हर हिस्से में है। अगर आपके पास प्रोटीन नहीं है, यू डोंट एग्जिस्ट। इसलिए प्रोटीन अहम है, इसीलिए प्रोटीन को बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है। अगर हम स्टडी देखें, अगर हम न्यूज़पेपर्स पे पढ़ें, अगर हम रिसर्च की बात करें, तो रिसर्च ये कहता है कि सैंपल साइज उठाया गया, सर्वे के लिए कुछ लोगों को जमा किया गया जिनमें एक एक्सपेरिमेंट किया गया और देखा गया। सो सर्वे के लिए 1260 लोगों को एग्जामिन किया गया, जिसमें से ये पता चला कि जो नॉन वेजिटेरियंस हैं उनमें 59% लोग ऐसे हैं जिनमें प्रोटीन की कमी है। 59%। 48% वेजिटेरियंस हैं जिनमें प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। 75% लोगों को यह भी नहीं पता कि प्रोटीन की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है और 88% लोग ऐसे हैं जिनमें प्रोटीन जितना होना चाहिए, जितना हमें लेना चाहिए, उससे भी बहुत कम लेते हैं। अब आप खुद सोचकर देखिए कि इफ दिस इज द सर्वे, इफ दिस इज द कंडीशन, तो प्रोटीन की जरूरत है या नहीं। और ये सिर्फ एक सैंपल साइज है 1260 लोगों का। हमारे देश की क्या जनसंख्या है, सोच के देखिए कि कितना डेफिशिएंसी होगा, कितनी रिक्वायरमेंट होगी। और इसी तरह से अगर हम आगे देखें, पूरे भारत में कम से कम 80% लोग ऐसे हैं जिनमें प्रोटीन की डेफिशिएंसी देखी गई है। 90% लोग ऐसे हैं जिन्हें यह भी नहीं पता कि रोजमर्रा की कितनी रिक्वायरमेंट होती है प्रोटीन की, कितना प्रोटीन लेना चाहिए, कितना प्रोटीन बेसिक होता है, बच्चों की क्या रिक्वायरमेंट है, प्रेग्नेंट लेडी की क्या रिक्वायरमेंट है। दैट बेसिक नॉलेज इज मिसिंग। बड़े शहर, हमें लगता है कि ओ बड़े शहरों में वैरायटी बहुत अवेलेबल है, चीजें बहुत अवेलेबल हैं, तो शायद यहां पर कोई कमी नहीं होगी। परिस्थिति बिल्कुल उल्टी है। जितना बड़ा वो शहर है, फिर चाहे आप महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, चाहे आप गुजरात की बात कर लीजिए, चाहे आप नॉर्थ की बात कर लीजिए या साउथ की बात कर लीजिए, एवरीवेयर 73%, 73% अर्बन रिच जो इंडियन स्टेट्स हैं उनमें प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। मेन एंड वुमेन बोथ, इंक्लूडिंग बच्चे। 73% लोगों में प्रोटीन की डेफिशिएंसी डाइट की वजह से है, क्योंकि खान पान सही नहीं है। 93% लोगों को आइडियल प्रोटीन की रिक्वायरमेंट क्या है यही पता नहीं है। 84% वेजिटेरियन डाइट में प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। 65% नॉन वेजिटेरियन डाइट में भी प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। 97% प्रेग्नेंट महिलाओं को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट के बारे में ही नहीं पता और 53% लोग प्रोटीन की अहमियत नहीं जानते, उसके हेल्थ के बेनिफिट नहीं जानते।
ये चीजें अलार्मिंग हैं। और वी एज न्यूट्रिशनिस्ट्स, वी एज हेल्थ एडवाइजर्स, ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम लोगों को बताएं, समझाएं, और उससे पहले खुद इन चीजों को इस्तेमाल करें। प्रोटीन, कई सारे मिथ, कई सारी गलत फहमियां हैं प्रोटीन के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, लोगों को लगता है कि फल सब्जियों में प्रोटीन मिल जाता है। जी नहीं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में प्रोटीन आसानी से अवेलेबल है, ऐसा कई लोगों को लगता है, विच इज अ मिथ। 70% प्रेग्नेंट महिलाएं और लैक्टेटिंग मदर्स ये बिलीव करती हैं कि हमने फल सब्जियां खा ली तो हमें प्रोटीन मिल गया, या हमने हरी पत्तेदार सब्जियां खा ली तो हमें प्रोटीन मिल गया। ये सोच गलत है। 73% बड़े शहरों में यह सोचा जाता है कि प्रोटीन सेहत के लिए गलत है, जबकि प्रोटीन आपका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, वो अहम है। 20% लोग ये बिलीव करते हैं कि प्रोटीन रिच डाइट लेना ही गलत है। अगेन, दैट्स नॉट पॉसिबल। सो ये कुछ बेसिक मिथ है अबाउट प्रोटीन, गलत फहमियां हैं अबाउट प्रोटीन। प्रोटीन बनता कैसे है? प्रोटीन अमाइनो एसिड्स एंड पेप्टाइड, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। पानी कैसे बनता है? H2O, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, दैट्स योर वाटर, राइट? बिल्कुल ऐसे ही अमाइनो एसिड एंड पेप्टाइड, दैट कॉम्बिनेशन इज प्रोटीन। अगर आपके अमाइनो एसिड्स मिसिंग हैं तो प्रोटीन फॉर्म ही नहीं होगा। प्रोटीन कई सारी चीजों के लिए अहम है। फॉर एग्जाम्पल, आपके मुंह में डाइटरी प्रोटीन होता है, पेट में डीनेचर्ड एंड पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन जरूरी होता है। आपकी छोटी आंतड़ियों के लिए स्मॉल पेप्टाइड्स एंड अमाइनो एसिड्स अहम होते हैं। आपकी आंतड़ियों की लाइनिंग के लिए अमाइनो एसिड्स जो आपके ब्लड स्ट्रीम में पहुंचते हैं वो अहम होते हैं। सो हर हिस्से के लिए यू नीड प्रोटीन। प्रोटीन का एक नहीं, कई सारे काम हैं। आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाता है, पाचन क्रिया बढ़ाता है, आपके शरीर में मॉलिक्यूल्स के थ्रू ट्रैवल करता है, शरीर के हर हिस्से तक पहुंचता है। आपका डीएनए, आरएनए इसको रेगुलेट करता है, आपके खाने को ब्रेक डाउन करके उसका मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है, आपके मसल को बिल्ड करता है, आपके बालों के लिए, नाखून के लिए, स्किन के लिए अहम है। एक एनर्जी देता है आपको, एक एनर्जी सोर्स है प्रोटीन। आपके ब्रेन के हॉर्मोन्स के लिए, ब्रेन के केमिकल के लिए, ग्रोथ, रिपेयर, टिश्यूज, हर चीज में प्रोटीन जरूरी है। सो प्रोटीन का एक काम नहीं है, अनगिनत काम है। तो आप प्रोटीन को माइनस नहीं कर सकते। प्रोटीन कितना लेना है ये डिपेंड करता है अलग अलग फैक्टर्स पर। प्रोटीन कितना लेना है, आप मेल हैं या फीमेल हैं इस पर डिपेंड करेगा। आपकी उम्र क्या है इस पर डिपेंड करेगा। आपकी फिजिकल एक्टिविटी कितनी है उस पर भी डिपेंड करेगा। आपका हेल्थ स्टेटस क्या है, किसी बीमारी से लड़ रहे हैं, किसी बीमारी से रिकवर कर रहे हैं, किसी एक्सीडेंट से रिकवर कर रहे हैं, हेल्थ स्टेटस क्या है उस पर भी डिपेंड करेगा। प्रोटीन की क्वालिटी कैसी समझी जाती है? प्रोटीन की क्वालिटी समझने के लिए उसमें कितने अमाइनो एसिड्स हैं, उसमें कौन कौन से अमाइनो एसिड का कॉम्बिनेशन है, कॉम्पोजिशन है, उसका डाइजेस्टिबिलिटी स्कोर क्या है, ये सारी चीजें जब आपको पता होंगी तब आप ये कह पाएंगे कि ये प्रोटीन सही है या ये क्वालिटी प्रोटीन है। एफएसएसआई क्या कहता है? एफएसएसआई के हिसाब से प्रतिदिन प्रति किलोग्राम बॉडी वेट पर कितना प्रोटीन लेना चाहिए। अगर हम एफएसएसआई को देखें तो एफएसएसआई कहता है कि हर व्यक्ति के शरीर को देखिए, आपके हर किलोग्राम वजन पर 0.8 ग्राम प्रोटीन आपको लेना चाहिए। एवरी केजी बॉडी वेट, हर किलोग्राम वजन पर 0.8 ग्राम प्रोटीन
आपको लेना चाहिए। ये उस व्यक्ति के लिए है जो एक बड़ी आरामदायक, सेडेंट्री, बिना हिले डुले, बिना एक्सरसाइज किए, बिना मूवमेंट किए जिंदगी व्यतीत कर रहा है। इसका मतलब हम में से कई सारे लोग, वो लोग जो कभी कभार एक्सरसाइज करते हैं, कभी कभार जिम वगैरह जाते हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी कर लेते हैं, उनके लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हो जाती है 1.1 से लेकर 1.4 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। यानी कि मोटा मोटी अगर हम देखें तो 1.5, 150 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। और इसी तरह से वो लोग जो रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं, उनके लिए 1.2 से लेके 1.4 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। और ऐसे ही वो लोग जो बॉडी बिल्डर्स हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, रेगुलरली फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, स्ट्रेंथ एंड पावर की ट्रेनिंग करते हैं, उनके लिए यू नीड 1.2 टू 1.6 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर किलोग्राम बॉडी वेट। तो आप बताइए इसमें से कौन सी रिक्वायरमेंट है जो हम पूरी कर रहे हैं? हम तो यहां से आगे नहीं बढ़े। तो हम ये कैसे सोच सकते हैं कि प्रोटीन हमारे लिए नहीं है? दिन के कौन से हिस्से में हमें प्रोटीन लेना चाहिए, कब लेना चाहिए? प्रोटीन आपको लेना चाहिए मेजरली दिन में, मॉर्निंग टाइम में। ये आपका नेगेटिव प्रोटीन का बैलेंस रोकता है, आपका मेटाबॉलिज्म रेट इंप्रूव करता है, आपकी एनर्जी लेवल्स को हाई रखता है, आपकी बॉडी में थर्मिक इफेक्ट बरकरार रखता है, जिसकी वजह से आपको थकावट नहीं होती, आपका बॉडी टेम्परेचर सही रहता है, आपको चक्कर नहीं आते, फटीग नहीं लगता, आपका मसल मास बिल्ड होता है, आप बेहतर, मेटाबॉलिज्म ठीक रहता है, आप बेहतर फिजिकल मेंटल एक्टिविटी कर पाते हैं, आपकी क्वालिटी लाइफ अच्छी रहती है, आपका मसल का वॉल्यूम, आपकी स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है इफ यू आर टेकिंग प्रोटीन इन द डे। इफ अगर आप प्रोटीन दिन में ले रहे हैं, प्रोटीन दिन में लेने से आपका सटाइटी लेवल इंप्रूव होता है, यानी कि आपका पेट भरा रहता है। प्रोटीन दिन में लेने से आपको एनर्जी बर्न करने में दुगनी क्षमता आपको मिलती है, यू बर्न एनर्जी फास्टर, आपका वेट मैनेज होता है। हेंस यू शुड टेक प्रोटीन इन द डे। आपका एनर्जी लेवल, आपका ग्लूकोज लेवल, इंसुलिन लेवल, गैस्ट्रिक इफेक्ट, ये सभी कुछ बेहतर रहेगा, आपकी परफॉर्मेंस बेहतर रहेगी, मूड अच्छा रहेगा, अलर्ट रहेंगे, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी, प्रोवाइडेड यू आर टेकिंग प्रोटीन इन द डे। प्रोटीन दिन में लीजिए और एक ही बार में सारा प्रोटीन ले लें। हमें इतने प्रोटीन ग्राम की जरूरत है, एक ही बार में घोल के पी जाएं तो उससे फायदा होगा? नहीं, यू नीड टू टेक इट थ्रू आउट द डे। कॉमन प्रैक्टिस, प्रोटीन का कंजम्पशन हम ब्रेकफास्ट में कम करते हैं और रात में ज्यादा करते हैं। दैट्स रॉन्ग। आपको प्रोटीन दिन में ज्यादा लेना है वर्सेस नाइट। मसल मास बेहतर करने के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए, फिजिकल हेल्थ के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए। गाड़ी में पेट्रोल शुरुआत में डाला जाता है, सफर करने के बाद में नहीं। तो प्रोटीन के लिए प्रोटीन का समय, प्रोटीन की क्वालिटी, प्रोटीन दिन भर लेना है और टोटल प्रोटीन का इनटेक, ये सब जरूरी है। तब जाकर आप कह सकते हैं कि हमें प्रोटीन का पूरा बेनिफिट मिल रहा है। तो इन चीजों का ध्यान रखें जब आप प्रोटीन ले रहे हैं। अब प्रोटीन प्लांट बेस्ड भी हो सकता है, एनिमल बेस्ड भी हो सकता है। प्रोटीन के सोर्सेस दोनों में से कोई भी हो सकते हैं, प्लांट बेस्ड या एनिमल बेस्ड। जनरली कहा जाता है प्लांट बेस्ड प्रोटीन लेना बेहतर है, बिकॉज ये नेचर से लिया हुआ है, इजी टू डाइजेस्ट है। एनिमल बेस्ड प्रोटीन से आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की शिकायत हो सकती है।
और वो प्रोटीन इजी टू डाइजेस्ट नहीं होता। तो ब्रेकफास्ट में हरे मटर के पैनकेक्स ले सकते हैं, सोया उपमा ले सकते हैं, बेसन का डोसा या बेसन का चीला ले सकते हैं। प्रोटीन रिच डाइट लीजिए, बट प्लांट बेस्ड प्रोटीन रिच डाइट लीजिए। अब अगर सोय प्रोटीन की बात करें तो ये सोयाबीन से लिया जाता है, एक लेग्यूम है, ईस्ट एशिया का बेसिक नेटिव खुद का ग्रो किया हुआ लेग्यूम। ये एक कंप्लीट प्रोटीन है, डाइजेस्टेबल है। ये लैक्टोज फ्री है, कोई मिल्क नहीं है इसमें। तो अगर आपको दूध से एलर्जी है, ये लैक्टोज फ्री है। ये रिच है इन ऑल द न्यूट्रिएंट्स। इसमें कोई फैट या कोई कोलेस्ट्रॉल या सैचुरेटेड फैट नहीं होता। ये बहुत ही सेफ प्रोटीन है। इसके बारे में भी कई सारी गलतफहमियां हैं। लोगों को लगता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, हम प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगे, या मेन के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अफेक्ट हो जाते हैं, हार्मोन्स अफेक्ट हो जाते हैं अगर हम सोय प्रोटीन लेते हैं। इट्स अ मिथ, ये गलतफहमी है। सोय सोयाबीन में इसोफिनॉल्स करके एक कंपाउंड पाया जाता है जो आपके फाइटो ईस्ट्रोजेंस क्लासिफाई करते हैं। करंट स्टडी क्लियरली ये बताती है कि सोए का आपके रिप्रोडक्टिव हार्मोन लेवल पर, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, इसमें कोई इफेक्ट नहीं होता। लोग कहते हैं सोए खाने से अर्ली प्यूबर्टी होती है। इसका कोई एविडेंस नहीं है, इसका कोई प्रूफ नहीं है, इस पर ऐसी कोई रिसर्च नहीं की गई कि महिलाओं में या बच्चों में अर्ली प्यूबर्टी होती है अगर आप सोय प्रोटीन खाएं। तो ये भी एक गलत फहमी है। सोय प्रोटीन खाने से थायराइड बढ़ता है, अगेन ये गलत है। ये एक नया डेटा है जो क्लियरली बताता है कि सोय का आपके थायराइड से या मेटाबॉलिज्म से कोई इफेक्ट नेगेटिवली नहीं होता। सोय एलर्जी कॉमन है, जी हाँ। जैसे किसी को पालक की एलर्जी हो सकती है, बैंगन की एलर्जी हो सकती है, फिश की हो सकती है, सोय की एलर्जी भी कई लोगों में कॉमन है। तो अगर आपको एलर्जी है तो मत खाइए। हार्ट हेल्थ के लिए प्रोटीन बहुत काम करता है। हड्डियों के लिए प्रोटीन अहम है, मेटाबॉलिज्म के लिए प्रोटीन अहम है, वेट मैनेज करने के लिए प्रोटीन अहम है। सो आपके शरीर के हर हिस्से के लिए प्रोटीन अहम है। Okay, so remember that these are common myths and these are common facts. Everybody needs protein. हर एक को चाहिए प्रोटीन, and everybody can take protein. प्लांट बेस्ड प्रोटीन अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। मूंग दाल चीला हो गया, काबुली चना का सैलेड हो गया, पनीर भुर्जी हो गई, स्प्राउट सैलेड, मसाला चना और राजमा, पालक पनीर, चना दाल तड़का, वॉट एवर यू वॉन्ट टू ईट. But try and see that you include plant-based protein in your diet every single day. Start your day with gratitude. Start looking at nutrition in your plate more than taste. Start having positive mindset. नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव थिंकिंग, गॉसिपिंग, इन सब चीजों से दूर रहिए। हर रोज कुछ नया सीखिए, नई चीजों में अपनी एनर्जी डाइवर्ट कीजिए, फिजिकली एक्टिव रहिए। वेरी वेरी